गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, हमें यह जानने की इच्छा है कि कुरुक्षेत्र में रणभूमि में जब अर्जुन अपना गांडीव रख दिए और युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, उस समय कृष्ण भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। तो वो उपदेश इतनी देर तक 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक उन्होंने बोला। तो इतने समय तक और लोग क्या कर रहे थे, जो और सेनाएं थी, और उन्होंने यही स्थान क्यों चुना, और उनको इतना समय कैसे मिल गया वहाँ युद्ध भूमि में कि इतना श्लोक बोल पाए, समझा पाए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरो। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरो। मेरे गिरधारी रे दूर करो दुख मेरो। मेरे बनवारी रे दूर करो दुख मेरो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण, कान्हा, केशव, बहुत सारे नाम। भगवान श्री कृष्ण की लीला है। ब्रह्म है, उनका अवतार हुआ है, भगवान श्री कृष्ण है। और राम, इनके पहले त्रेता युग में राम का अवतार हुआ। राम चरित मानस, देखो नाम लिखा गया, राम का चरित्र है। चरित्र को समझना है तो राम को पढ़िए, और लीला के विषय में समझना है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। बचपन में पैदा हुए, क्या से क्या नहीं किया, उनके हर कर्म ऐसे होते गए कि आदमी को आश्चर्य होता है। अब होता है कि देखो, ये तो जो आपने प्रश्न किया कि क्षेत्र में, युद्ध भूमि में 700 श्लोक को, श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है। श्री कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। और श्रीमद् भगवत गीता का जो जन्म है, विषाद से उत्पन्न हुआ है, दुख से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन एकदम विषाद में है, दुख में है, पीड़ा में है, परेशान है कि युद्ध भूमि में एक ही परिवार के दो खंड हुए हैं, पांडव और कौरव। पांडव की तरफ से बहुत सारे राजा राजकुमार आए हैं और कौरवों की तरफ से बहुत सारे राजा राजकुमार आए हैं। तो इस पृथ्वी में दो भाग हो गया था, युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई, पांडव की और कौरवों की। तो अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने। सारथी मतलब रथ चलाने वाले, अर्जुन के सारथी हैं श्री कृष्ण। अर्जुन जिधर इशारा करते थे, श्री कृष्ण रथ को उधर ही लेके चले जाए। परंतु कभी कभी श्री कृष्ण का इशारा भी होता कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अब उनकी लीला ही तो है। और उन्होंने
धर्म की स्थापना के लिए, सच की स्थापना के लिए, सच को करने के लिए कहीं झूठ बोले हैं, कहीं लीला की हैं, कहीं वो शाम नहीं हुई अंधेरा कर दिए, बहुत सारे काम वो किए हैं। और विपक्षियों के मनोबल को तोड़ने के लिए भी बहुत सारी जाल उन्होंने रचा है, क्योंकि सच की स्थापना करना था। अब वहां पर बात ये आई कि अर्जुन विषाद में है, दुख में है, पीड़ा में है, अपना गांडीव रख दिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कृष्ण ने, भाई क्यों नहीं करोगे? कहा कि विपक्ष में भी देखो, भीष्म पितामह हैं, गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ताऊ हैं, कितने लोग सब हमारे ही हैं, परिवार के लोग। ठीक है, कुछ लोग हमारे साथ में, कुछ राजा महाराजा और राजकुमार, लेकिन उधर भी सब अपने ही लोग हैं, सब सखा हैं, दोस्त हैं। अब कौरव में जो बड़े हुए हैं, हम एक ही साथ खेले खाए हैं, एक ही साथ गुरु जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं। प्रभु, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, हमारी शरीर में शक्ति ही नहीं रह गई है, हम इस युद्ध को करें। अब समस्या यह खड़ी हुई कि युद्ध तो होना था, जिसकी धुरी अर्जुन पर ही चलने वाली थी घूम फिर के, और अर्जुन ही कह रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भूमिका बनाते हुए अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अर्जुन को कोई बात समझ में नहीं आ रही है। वहां प्रश्न यह था कि जिस ऊंचाई से श्री कृष्ण बोल रहे थे, उनकी जो भाषा थी, शब्द था, और अर्जुन बहुत नीचे लेवल से सुन रहा था, उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अब एक अध्याय हुआ, 2 अध्याय हुआ, इसी चलते गया। श्री कृष्ण समझाते जा रहे हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री कृष्ण ने क्या कि सोचा मन में कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। अब अर्जुन का जो स्तर है सोचने का, अपना जब आमने सामने होगा तब तो समझ में आएगा। तो चल के 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। उस विराट रूप में इस प्रकृति की सारी चीजें, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, करोड़ों सूर्य, करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों ये, जिसकी कोई गणना नहीं है, जितने देवी देवता हैं, सब करोड़ों ब्रह्मा, सब उसमें समाहित होते, नदी नाले सारे उसमें आके विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं और निकल रहे हैं। अर्जुन ने देखा, नतमस्तक हुआ और हाथ जोड़ा कि प्रभु, अब जो आप कहेंगे वही मैं। तो यह जो है 700 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। अब यहां प्रश्न यह होता है कि युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में, वहां क्या था कि युद्ध के पहले शंख बजती थी। जब शंखो ध्वनि हो गई तो युद्ध स्टार्ट। शंखो ध्वनि हो गई है। अब उसी समय अर्जुन गांडीव रख दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब 700 श्लोक ऐसे भी पढ़ा जाए तो कम से कम 4 घंटा लगेगा। उसका जो विश्लेषण 4 घंटा से कम नहीं लगने वाला है। तो बहुत से जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, अब बहुत से तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं, ये प्रश्न तो करेंगे ही कि 700 श्लोक कैसे 4 घंटे में हो गया। अब इसके विषय में हम थोड़ा बातें करें। अरे मैं आपको एक बात बता दूं कि
बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के कोई चीज समझ में आती नहीं है। हमारे एक जान पहचान के मित्र हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, पूछा कि आप ये बताइए कि बोलते हैं कि पृथ्वी आकाश में ऐसी लटकी हुई है तो गिर क्यों नहीं जा रही? अरे वो तो पृथ्वी की बात छोड़ो, पृथ्वी पर समुंदर है, समुद्र गिर क्यों नहीं रहा है? अरे हम गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं, समुद्र के किनारे समुद्र एकदम वहीं रखा हुआ है। अब उनको अभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हिंदी से एमए किया हुआ है, अभी भी वही प्रश्न करते हैं, जब मिलेंगे जरूर है, कभी कभार तो पूछ ही लेते हैं। अब मैं कैसे उनको समझाऊं कि पृथ्वी में इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि सबको खींचे हुए है, और आकाश में ऐसी लटकी हुई घूम रही है, और पृथ्वी पर ही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। आकाश जो नभ में है उसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी, हम जिधर नॉर्थ कर रहे हैं, उत्तर कह रहे हैं, जब पृथ्वी घूम रही तो नॉर्थ जो है पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है। इसीलिए ना देखिए कि जो भी हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र वाले बताते हैं ना कि उत्तर दिशा में ऐसा है, दक्षिण दिशा में ऐसा, इसना ये है, ये है, ऐसा करना चाहिए, वास्तुशास्त्र का जब सिस्टम है सब करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये है, साउथ ईस्ट में है, सारे कोण हैं, उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इस पृथ्वी के अलावा जो ब्रह्मांड है ऊपर, वहां तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है ही नहीं। तो जो ये कलाकारी है इस पृथ्वी से ही संबंधित है, जो ये अपने वास्तुशास्त्र वाले ये सब विवरण देते हैं। तो मैं पुनः उस बात पर आता हूं कि बहुत सारे प्रश्न ये करते हैं, अरे यार 700 श्लोक 4 घंटे में कैसे उन्होंने बोला होगा? अपने धर्म के ही, सनातन धर्म के ही बहुत सारे लोग पूछते हैं। इतर धर्म वाले जो 200-250 धर्म के लोग हैं, वो तो लिस्ट ही बनाते रहते हैं, एक एक पूछते जाएंगे, एक एक पूछते। अब उनको कैसे समझाया जाए कि बहुत बड़ा विज्ञान है, समझने की कोशिश करिए। तो इस पर मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है इस वीडियो में न पूरा हो जाए, तो अगले में हम क्लियर कर देंगे। तो हुआ ऐसे कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, और काफी दूर बैठा धृतराष्ट्र, कथा आपको मालूम होगा, तो धृतराष्ट्र जो कौरवों के पक्ष के थे, धृतराष्ट्र के ही पुत्र जो दुर्योधन था। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे। तो धृतराष्ट्र के जो संजय थे, संजय को व्यास जी से आशीर्वाद मिला हुआ था कि दूर की चीज देख सकते हो और दूर की चीज सुन सकते हो। तो अर्जुन का अपॉइंटमेंट हुआ। भाई धृतराष्ट्र तो राजा थे, अर्जुन उनके पास बैठाए गए और धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि एक एक घटना जो रणभूमि में हो तुम बताओगे। अब संजय बैठे हैं और धृतराष्ट्र को बताएंगे। तो ये जो 4 घंटे का में ये जो 300 श्लोक वाली बात थी कि कैसे हुआ, इसको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। और भूमिका बनाना भी बहुत ज़रूरी था, तो यहीं पर इसमें विराम कर देते हैं, हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।